हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कैफोल्डिंग की लोड कैपेसिटी जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्कैफोल्डिंग रेटेड कैपेसिटी होती है ये हम ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से देखने वाले हैं। ओशा 29 CFR 1926.454 के तहत जो ड्यूटीज़ होती है स्कैफोल्डिंग की, उसमें 3 ड्यूटीज़ आती है। उसमें सबसे पहला आता है लाइट ड्यूटी, फिर उसके बाद है मीडियम ड्यूटी और फिर उसके बाद आती है हेवी ड्यूटी। ऐसे 3 ड्यूटीज़ में इस स्कैफोल्डिंग को कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो स्कैफोल्डिंग की ड्यूटीज़ होती है इसके लिए लगने वाला जो भी स्कैफोल्डिंग का मटेरियल है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि उस मटेरियल का प्रॉपर जो है वो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उसी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के जो मटेरियल है उसका ही आपको इस्तेमाल करना है स्कैफोल्डिंग को बनाने के लिए। अगर स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है वो अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो स्कैफोल्ड जो है वो फेलर भी हो सकती है। तो इसलिए आपको जो स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल है उसके ऊपर आपको पर्टिकुलर रहना है। मतलब मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन है वो इस स्कैफोल्डिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करेंगे ट्यूबिंग कपलर स्कैफोल्डिंग की, तो उसमें स्कैफोल्डिंग जो पाइप है वो अगर 40 NB का है, NB यानी कि नॉमिनल बोर, और उस पाइप का आउटर डाया 48 mm है और उस पाइप की थिकनेस अगर 4 mm है, तो उसके हिसाब से यानी कि एज पर ओशा स्टैंडर्ड के हिसाब से इस हम ड्यूटीज़ को कैटेगराइज करते हैं, जो है लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हेवी ड्यूटी। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो पाइप होती है वो होती है 6 मीटर। फिर अगर आपको अगर कम साइज़ का अगर पाइप चाहिए तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चर को रिकमेंडेशंस करना पड़ेगा। उसके हिसाब से मैन्युफैक्चर जो है वो उस पाइप को कट करेगा और उस कट करने का जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको ला कर देगा। तो लाइट ड्यूटी में आता है कि स्कैफोल्ड की जो लेंथ है वो अगर 3 मीटर है और उसकी अगर विड्थ 1.25 मीटर है और उसकी हाइट अगर 2 मीटर है, तो इस रेशो के हिसाब से उसका लाइट ड्यूटी जो कैपेसिटी हो जाता है वो होता है 25 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। इसको अगर हम केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 122 केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम अप्रोक्सीमेट 125 केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मीडियम ड्यूटी। इसमें जो है स्कैफोल्डिंग का जो पाइप है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 मीटर, उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 1.25 मीटर और इसकी जो हाइट है वो होती है 2 मीटर। और ये जो हाइट है ये मैक्सिमम रनर टू रनर होती है। तो इसकी लोड कैपेसिटी आती है 50 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। तो इसको अगर हम केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 244 केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम अप्रोक्सीमेट 250 केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि लाइट ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी के लिए जो आप पाइप का इस्तेमाल करते हो यानी कि 40 NB यानी कि 48 mm का जो डाया आउटर साइड का होता है, 4 mm थिकनेस वाला जो पाइप होता है। लेकिन हेवी ड्यूटी के लिए ओशास कहता है कि वहाँ पर आपको 50 mm का जो डाया वाला जो स्कैफोल्डिंग पाइप है उसका इस्तेमाल करना है इंस्टीड ऑफ 40 mm के जो डाया का जो पाइप है उससे। फिर उसके बाद आता है हेवी ड्यूटी स्कैफोल्ड। इसमें जो है स्कैफोल्डिंग का जो पाइप की जो लेंथ है वो और भी कम हो जाती है, यानी कि 1.5 मीटर उसकी लेंथ होती है और उसकी जो विड्थ होती है वो 1.25 होती है और इसकी जो हाइट है वो रहती है 2 मीटर, जो मैक्सिमम रनर टू रनर होती है। और इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 75 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। इसको अगर हम केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 366 केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसको अप्रोक्सीमेट हम 375 केजी पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हेवी ड्यूटी में कितना लोड कैपेसिटी होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर पे वो पता चल गया है। अब जैसे जैसे लोड इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे बे की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि 125 केजी का लोड अगर आपको रखना है तो उसके लिए आपको जो बे की लेंथ है वो 3 मीटर रखनी पड़ती है, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर उसका लोड अगर बढ़ जाता है यानी कि 250 केजी अगर आपको लोड उसके ऊपर रखना होता है तो उसके लिए उसकी जो बे लेंथ है वो और कम हो जाती है, यानी कि वो 2 मीटर लेंथ हो जाती है। और फिर उसमें हमें एडिशनल सपोर्ट देना होता है ताकि वो जो स्कैफोल्ड है वो उस लोड को बेयर कर सके। अब ये जो हमने लाइट ड्यूटी में उसका लोड कैपेसिटी देखा है 125 केजी पर मीटर स्क्वायर, तो ये जो है ये केजी पर मीटर स्क्वायर में है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 1 बे में कितना लोड जो है वो हम उसके ऊपर रख सकते हैं। अब ये 1 बे क्या होता है कि एक पाइप जो है
जो हॉरिजेंटल है, यानी कि जो आपके सामने वाला जो ऐसा पाइप रहता है स्कैफोल्डिंग का हॉरिजेंटल कंडीशंस में, और उसके साइड में जो दूसरा पाइप है जिसकी जो विड्थ है वो है 1.25 मीटर, तो इसको अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमें 1 बे मिल जाएगा। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि टोटल लोड एक 1 बे के ऊपर कितना आता है। तो उसका जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ यहाँ पर है 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो है वो है 1.25 मीटर। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.75 मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद हमें ये जो 3.75 मीटर स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा 125 kg पर मीटर स्क्वायर से। तो उसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 468 kg, यानी कि 1 बे में टोटल हम 460 kg जो है वो लोड रख सकते हैं, यानी कि वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी उतनी हो जाती है। अब हम समझने के लिए ये जो 468 kg है इसको सेग्रीगेट करते हैं, यानी कि उस स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने पर्सन्स या फिर कितना जो टूल्स एंड टैकल्स है वो हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं। तो 468 kg यानी कि हम 2 पर्सन्स और 250 kg का टूल्स एंड टैकल्स या फिर लोड रख सकते हैं, या फिर 3 पर्सन्स और 150 kg का लोड उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर 4 पर्सन्स और 50 kg का लोड जो है वो उसके ऊपर रख कर वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस हमने निकाला है ये है लाइट ड्यूटी का कैलकुलेशंस। उसी के हिसाब से आप मीडियम ड्यूटी और हेवी ड्यूटी का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपको उसका 1 बे का कितना लोड कैपेसिटी है वो पता चल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा स्कैफोल्डिंग के लोड कैपेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।